चलो 5 मिनट का समय लेते हैं, टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक होता है जिसको बोला जाता है एनएसटी। एनएसटी का मतलब होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। एनएसटी का मतलब क्या होता है? नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों ने नहीं सुना वो सुन लेना। नॉन स्ट्रेस का मतलब कोई तनाव नहीं देते हैं, तो इसमें कह सकते हैं कि बच्चे के मूवमेंट के दौरान, ध्यान रखिएगा क्या बोला जाता है कि बच्चे के मूवमेंट के दौरान बच्चे की हार्ट रेट में चेंजेस को असेस करना एनएसटी कहलाता है। यानी प्रेगनेंसी के दौर में मां में जब बच्चा घूमेगा, घूमने के दौरान बच्चे की धड़कन में क्या रिलेशनशिप है उसको कहते हैं एनएसटी। ठीक है साहब, अब एनएसटी करने के लिए आपने मां के पेट में पट्टा लगा दिया, बच्चा घूमेगा तो धड़कन के परिवर्तन देखोगे। इसी कंडीशन को बोला जाता है दोस्तों एसिलरेशन। अरे इसी कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है? एसिलरेशन बोला जाता है। अब एसिलरेशन वाली कंडीशन प्यारे दोस्तों, ये नजारा जब आप देखते हो तो हर 20 मिनट के अंदर ये आपको लगभग हर 20 मिनट में ये आपको 2 टाइम तक ये कंडीशन देखने को मिलती है, जिसमें ये नजारा 15 सेकंड के लिए चेंज होता है। और प्यारे दोस्तों, अरे कितने सेकंड के लिए होता है? 15 सेकंड के लिए, और 15 बीट पर मिनट चेंजेस देखने को मिलता है। मेरी बात को ढंग से देखिएगा कि सर बच्चा मां के पेट में घूमेगा तो आपको धड़कन में परिवर्तन कितने टाइम मिलेगा? तो हर 20 मिनट से 2 टाइम देखने को मिलता है। हर 20 मिनट में 2 बार देखने को मिलता है, जो लगभग 15 सेकंड का परिवर्तन दिखाता है, जिसमें धड़कन लगभग 15 बीट पर मिनट बढ़ जाती है। कहां से बढ़ जाती है? फ्रॉम इट्स बेसलाइन। अरे कहां से बढ़ जाएगी? तो फ्रॉम इट्स बेसलाइन, इसके बेसलाइन से ये धड़कन बढ़ जाती है। अगर मैं कंडीशन को बताऊं तो मान लीजिएगा कि ये बच्चे का मूवमेंट है और ये बच्चे की हार्ट रेट है। ध्यान रखिएगा कि बच्चा यहां मूवमेंट कर रहा है, मूवमेंट गया, मूवमेंट आया, मूवमेंट गया, मूवमेंट आया, मूवमेंट गया, मूवमेंट आया, मूवमेंट गया। वहीं पे प्यारे दोस्तों जब मूवमेंट आ रहा है तो ये ग्राफ ऊपर जाएगा, मूवमेंट चला जाएगा, ग्राफ ऊपर, ग्राफ ऊपर। यानी कहने का मतलब इसमें धड़कन, जैसे कि नॉर्मल बच्चे की हार्ट रेट कितनी होती है? तो सर 120 से 160 बीट पर मिनट होती है। जब बच्चा मां के पेट में है तो धड़कन 120 से 160 बेस लाइन होती है 140। इस कंडीशन में प्लस 15 बीट पर मिनट और बढ़ जाएगी, यानी 155 के अराउंड हो जाएगी। और ये एक प्रकार की नॉर्मल फाइंडिंग है। अरे ये एक प्रकार की क्या देखने को मिलती है? नॉर्मल फाइंडिंग देखने को मिल जाती है। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। अपनी ईमानदारी के साथ अगर लगता है कि सिद्धार्थ तुम्हारे लिए मेहनत कर रही है या 360 डिग्री वो कंटेंट निकाल रही है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्वार्थी नहीं सारथी बनने की कोशिश कीजिएगा, ताकि वो बंदा जो हर परिस्थिति में लड़ करके तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में वो कंटेंट ला रहा है, वो कंटेंट छुपना नहीं चाहिए, बल्कि उस हर विद्यार्थी तक पहुंचना चाहिए जिसका सपना है सरकारी कर्मचारी बनना, या वो कहीं ना कहीं पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित रह रहा है, तो उस तक पहुंचाओ और बोल दो कि अब कोई पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ध्यान रखिएगा, यहां मैंने बोल दिया ये नॉर्मल फाइंडिंग है। नॉर्मल फाइंडिंग का मतलब धड़कन 120 140 थी, बच्चा जैसे ही घुमा धड़कन 15 बीट तक और बढ़ गई और मामला 155 चला गया। क्या कोई इलाज करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं। दैट इज कॉल्ड एसिलरेशन। दूसरे नंबर पे आता है जिसको बोला जाता है दोस्तों सीएसटी। सीएसटी का मतलब होता है दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। दूसरा नाम आता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट, सीएसटी। और सीएसटी की कंडीशन में बच्चे के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अरे आने वाला धड़कन में परिवर्तन चेक करते हैं, जिसको बोला जाता है डिसिलरेशन। अरे जिससे क्या बोला जाता है? ध्यान रखिएगा, डिसिलरेशन के नाम से बताया जाता है। डिसिलरेशन का मतलब जब मां के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो बच्चे की धड़कन में क्या परिवर्तन होगा? सर इसके लिए ध्यान रखिएगा, जब भी ये जांच करवाई जाती है तो या तो उस समय मां में कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है, और नहीं होता है तो आप डेवलप करो, चाहे ऑक्सीटोसिन देके करो, चाहे फ्रेगेशन रिफ्लेक्स से करो, चाहे ब्रेस्ट स्टिमुलेशन से करो। ध्यान रखिएगा, आप इन तरीके से उसके अंदर ऑक्सीटोसिन, इसी को ऑक्सीटोसिन चैलेंजिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, अरे ओसीटी के नाम से भी बोल दिया जाता है। इसमें 3 कंडीशन आती है, एक आता है अर्ली डिसेलरेशन, दूसरा आता है लेट डिसेलरेशन, और तीसरा आता है वेरिएबल डिसेलरेशन। वेरिएबल डिसेलरेशन बोला जाता है। वेरिएबल डिसेलरेशन बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक अर्ली आता है, दूसरा लेट आता है, और तीसरा वेरिएबल डिसेलरेशन आता है। अगर मैं इस कंडीशन को भांपने की कोशिश करूं, कि ये क्या है, तो अर्ली के अंदर क्या होता है कि जब बच्चे का हेड
जब बच्चे का हेड मां के पेल्विक में होगा और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो प्यारे दोस्तों वहां वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी। तो यहां बोल रहा हूं मैं प्यारे दोस्तों, बच्चे का मुंडी कहां है? फीटस हेड। फीटस हेड कहां है? एट पेल्विस। बच्चे की मुंडी मां के पेल्विस में है और कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण वहां वेगस स्टिमुलेशन हो रही है। क्या हो रहा है? वेगस स्टिमुलाई हो रही है, जिसके कारण बच्चे की धड़कन, अरे जिसके कारण प्यारे दोस्तों बच्चे की धड़कन लेस देन 120 बीट पर मिनट हो रही है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीट पर मिनट हो रही है, लेकिन मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की धड़कन 120 से कम हो जाएगी लेकिन 100 से ऊपर रहेगी। ध्यान रखिएगा, मां के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन आएगा, बच्चे की मुंडी पैदा होने के लिए पेल्विक से टकराएगी, टकराते ही बच्चा ब्रेडिकार्डिया में जाएगा, क्योंकि वेगस स्टिमुलेट हुई, वेगस पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर पे काम करती है और बच्चे की धड़कन उस टाइम 120 से नीचे आएगी लेकिन 100 से ऊपर रहेगी। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन जाएगा धड़कन वापस बढ़ जाएगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इट इज ऑल्सो नॉर्मल फाइंडिंग, ये आपके लिए नॉर्मल है, ये गंभीर नहीं है। भाई थप्पड़ मारो और सामने वाला रोए, ये तो कॉमन बात है। बिना थप्पड़ रोए, थप्पड़ धीरे मारो और जोर से रोए तो ये गंभीर विषय बनता है। दूसरे नंबर पे लिखा है लेट। लेट का कारण है दोस्तों यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। अरे दूसरी कंडीशन है यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, कि सर यूट्रस और प्लेसेंटा, अरे यूट्रस के माध्यम से प्लेसेंटा के पास में पहुंचने वाली ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है तो बच्चे के पास में कम पहुंचेगी, और बच्चे के पास कम पहुंचेगी तो बच्चा तड़पेगा। प्यारे दोस्तों ये सीरियस कंडीशन है, ध्यान रखिएगा, इसका इलाज करना पड़ेगा, आपको उपचार देना पड़ेगा, आपको ब्लड फ्लूइड चढ़ाना पड़ेगा, अरे उसको ऑक्सीजन देनी पड़ेगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और लास्ट लिखा है वेरिएबल। वेरिएबल किसके कारण होता है? तो ड्यू टू अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन। अरे किसके कारण होता है? अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेस हो गई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर अम्बिलिकल कोर्ड कंप्रेशन हो गया तो मुझे बताओ कि क्या मां और बच्चे के बीच में जो सामंजस्य था, आपस में चीजों का आदान प्रदान हो रहा था, वो अब होगा? नहीं होगा तो बच्चा तड़पेगा, बच्चे की मौत हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन भी क्या है? तो सर ये भी एबनॉर्मली है। सर इसका इलाज आपने क्या बता दिया? इलाज है ऑक्सीजन दो, इलाज है उसको फ्लूइड दो, इलाज इसका है ब्लड दो। अरे ध्यान रखिएगा, फ्लूइड दो, ब्लड दो, ऑक्सीजन दो, ये चीज है। और इसका इलाज क्या देखने को मिलता है? चेंज द पोजीशन। अरे इसका इलाज क्या देखने को मिलता है? चेंज द पोजीशन। चेंज द पोजीशन। और पोजीशन कौन सी देनी है? लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन दी जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये बोला जाता है सीएसटी। तीनों के ग्राफ समझते हैं। सबसे पहला अगर मैं अर्ली का ग्राफ बोलूं, सबसे पहले मैं अर्ली का ग्राफ बोलूं तो ये जैसे मान लो फीटल हार्ट रेट है और ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्शन है। अरे ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्शन है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है धड़कन नीचे आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहा है धड़कन नीचे आ रही है, कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक लेवल पे, धड़कन अपने मिनिमम लेवल पे, कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक लेवल पे, धड़कन मिनिमम लेवल पे, कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है धड़कन बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है धड़कन बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल हो गया, धड़कन अपने नॉर्मल लेवल पे, फिर से कॉन्ट्रैक्शन आया धड़कन घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन आया धड़कन घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन आया धड़कन घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, धड़कन अपने मिनिमम लेवल पे, कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है धड़कन वापस बढ़ रही है, कॉन्ट्रैक्शन जा रहा है धड़कन बढ़ रही है। ऐसा ग्राफ अगर आपके सामने बन जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है अर्ली डिसेलरेशन। यानी अगर मैं बोलूं कि व्हेनेवर कॉन्ट्रैक्शन एट पीक लेवल, दैट टाइम हार्ट रेट एट मिनिमम लेवल, और दोनों चीजों का एक जगह बनना नेडिर पॉइंट कहलाता है। अरे इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? नेडिर पॉइंट बोला जाता है। और नेडिर पॉइंट इस मरीज में क्या है? प्रेजेंट है। अरे इस मरीज में नेडिर पॉइंट क्या है? प्रेजेंट देखने को मिलता है। समझ में आ गया? सर धड़कन कितनी घटी? तो 120 से नीचे आ गई लेकिन 100 से ऊपर रही, 100 से नीचे नहीं गई। धड़कन 120 से नीचे आ गई लेकिन 100 से ऊपर रही। अब मुझे बताओ, क्या इस मरीज में लेग फेज यानी कोई लंगड़ाती हुई टांग नजर आ रही है? नहीं, अरे कोई लंगड़ाती हुई टांग नहीं है, ये दो टांग, ये दो टांग। तो जब लंगड़ा बोला जाता है जब एक टांग के सारे चले, तो इस मरीज को आप क्या बोलोगे? लेग फेज अपसेंट। लेग फेज इस मरीज में अपसेंट है, यानी लेग फेज इसमें प्रेजेंट नहीं है। लेग फेज इस मरीज में क्या देखने को मिलती है? तो सर लेग फेज इस मरीज में अपसेंट देखने को मिल रही है। ध्यान रखिएगा, नेडिर पॉइंट प्रेजेंट है, लेग फेज अपसेंट है। अगले ग्राफ पे चलो। क्या इलाज करने की आवश्यकता है? नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्शन आया और धड़कन घटी, कॉन्ट्रैक्शन गया और धड़कन बढ़ गई, तो गंभीर विषय नहीं है।
चोट लगे और आंखों में पानी भर लूं, इतना वक्त कहां है। तुम कहते हो किसी और पे दिल खोल के मर लूं, इतना वक्त कहां है। अभी तो माँ बाप का एक भी सपना नहीं पूरा किया और तुम कहते हो आराम कर लूं, इतना वक्त कहां है। तो आराम नहीं करना है, अभी आराम करोगे तो ये आराम हराम होगा, और आज मेहनत करोगे तो जीवन बहुत स्वर्णिम होने वाला है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर का नाम आता है जिसको बोलते हैं लेट डिसेलरेशन। नाम से पता चल रहा है मामला लेट है। यहां कॉन्ट्रैक्शन, ये फीटल हार्ट रेट, एक जगह कॉन्ट्रैक्शन दूसरी जगह फीटल हार्ट रेट। अब प्यारे दोस्तों कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर वाले मेरे हाथों को देखते रहना, कॉन्ट्रैक्शन आने लग गया, धड़कन घटी नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन आया, अब धड़कन घटी, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन अपने पीक लेवल पे पहुंच गया, धड़कन अभी भी घट रही है। अरे ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्शन जाने लग गया, धड़कन अब बढ़ने लगी है। अरे ध्यान रखिएगा, वापस कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, धड़कन घट रही है, कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, फिर भी धड़कन घट रही है, फिर भी धड़कन घट रही है। तो ये जो सामंजस्य वाले पॉइंट्स होते हैं, इन चीज को बोलते हैं लेट डिसेलरेशन। इसको क्या नॉरसेट 9 अलोकेशंस लिस्ट, कब तक लिस्टें विस्टें आती रहेगी बेटा, है ना। अपने तो पढ़ो, लगातार मेहनत करो, सालों अलोकेशन की लिस्ट आ जाएगी, बस सिलेक्शन हो गया तो ज्वाइनिंग तो आना ही है। तो दोस्तों यहां कॉन्ट्रैक्शन का पीक लेवल अलग जगह पे है और हार्ट रेट का मिनिमम पॉइंट अलग लेवल पे है। इस कंडीशन को मुझे बताओ कि क्या इन लोगों में नेडिर पॉइंट प्रेजेंट है, तो आपको बोला जाता है नेडिर अब्सेंट। इनको क्या बोला जाता है, नेडिर अब्सेंट वाली कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है सर, नेडिर अब्सेंट वाली कंडीशन आती है। अब मुझे बताओ टांग लंगड़ी है या नहीं है सर, यहां होती तो बराबर, यहां है तो एबनॉर्मल, तो यहां बोला जाता है लेग फेज प्रेजेंट। अरे यहां लेग फेज क्या देखने को मिलती है, प्रेजेंट देखने को मिलती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लेग फेज इस मरीज में प्रेजेंट है, नेडिर पॉइंट इसमें अब्सेंट देखने को मिलता है। और ये कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल, तो जवाब दीजिएगा सर ये एबनॉर्मल है। अरे ये कंडीशन क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मल देखने को मिलती है। ये कंडीशन क्या देखने को मिलती है, एबनॉर्मल। ब्लड चढ़ाओ, फ्लूइड चढ़ाओ, कारण पता करो कि यूट्रस में, प्लेसेंटा में कैसा कंप्रेशन है। चलो अगले नंबर का नाम जो लिखा था दोस्तों, वेरिएबल लिखा था। अगला नंबर का नाम अपन ने क्या लिखा था, वेरिएबल लिखा था। और वेरिएबल वाली कंडीशन में अगर अपन जाएं तो सर इसमें प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड दब रही है। तो यहां प्यारे दोस्तों न तो सामंजस्य होता है, कभी दोनों पॉइंट बराबर मिल सकते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्शन पीक पे और धड़कन का पॉइंट नहीं मिलेगा। अरे कहने का मतलब इनका कोई मतलब नहीं है, कभी बराबर कभी अलग, ऐसी कंडीशन आती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब चेंजेबल। क्या है, ध्यान रखिएगा, कंडीशन को मतलब क्या देखने को मिलता है सर, इस प्लेटफॉर्म का नेक्स्ट प्लान कोई कोर्स लॉन्च करना रहेगा जिसमें सभी सब्जेक्ट आप ही पढ़ाओगे। बेटा विद्यार्थियों की जो जो डिमांडें होगी वो सारी पूरी की जाएगी। एक लाइन को तो मैं स्पष्ट तौर से कह सकता हूं, क्या किया जाएगा या क्या नहीं किया जाएगा ये समय के गर्भ में छुपी हुई चीजें सारी आपके सामने आ जाएगी। लेकिन ये मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूं कि जो भी चीज आएगी उसमें पैसे के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं किया जाएगा। यानी ये उन्हीं लोगों के ऊपर फोकस किया जाएगा कि पैसे के अभाव में कोई शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। कोई बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर को लाके प्रचार प्रोपेगेंडाज नहीं करवाए जाएंगे, कोई बहुत बड़े जुमले नहीं फेंके जाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो इंटेलिजेंस से जोड़ देंगे, हम इन इंटेलिजेंस से। अगर किसी भी, ध्यान रखिएगा, सरकारी स्कूल के ग्राउंड के मैदान में बिठा करके पढ़ाना पड़ा तो भी सिद्धार्थ उसके लिए तैयार रहेगा, अगर विद्यार्थी पढ़ने की औकात रखेंगे तो। बस मेरा ये वाला ध्येय है, मैं कोई बहुत बड़ी आपको हाईटेक चीजों के बारे में रूबरू कराने का कोई मेरा इंटेंशन नहीं है, क्योंकि जितना मुझे पता है कि या तो विद्यार्थियों को शिक्षा चाहिए या सुविधा चाहिए, और शिक्षा ले लोगे तो सुविधा अपने आप आ जाएगी, खाली सुविधा लोगे तो शिक्षा नहीं आएगी। एयर कंडीशनर के रूम में बिठा करके पढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ठीक है। अगर पढ़ेंगे तो प्यारे दोस्तों एयर कंडीशनर का रूम खुद बनवा लेंगे, इतनी औकात आप में डेवलप हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, एजुकेशन क्या है वो वाली चीज अलग है, अपन एजुकेशन सीखेंगे, एजुकेशन को लर्न करेंगे ताकि जिंदगी को सहूलियत बना लेंगे। सारी सुख सुविधाएं माता पिता के पैसों से लाने का इंटेंशन नहीं है, समझ पा रहे हो। तो ऐसा मामला नहीं किया जाएगा, क्योंकि सुख सुविधा बढ़ने का मतलब हो गया कि पैसा बढ़ता जाता है। डिमांडें, जैसे कि आप लोगों की डिमांडें बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें पैसा जुड़ता जाता है, क्योंकि होटल में जितनी ज्यादा आपको सुविधाएं मिलती है उतना बिल मोटा चौड़ा बनता है। वहीं पे किसी ढाबे पे बैठ के जब आप दाल फ्राई और रोटी खा के निकलते हो तो 100 रुपए में निकल जाते हो, पेट तो उससे भी भर गया। लेकिन किसी 5 स्टार में जाकर के बैठोगे तो 35-40 हजार रुपए लग जाएंगे, जिसमें रुमाल सामने वाला गले में टांग के जाता है, ऐसे है जैसे कि फांसी का फंदा लगा के गया है।
क्लियर है? तो कुल मिलाकर के अगर तुम्हारा इंटेंशन है कि पढ़ना, कितने बच्चे हैं कमेंट करके बता दो, ताकि मैं पूरी की पूरी रूपरेखा आपके सामने खोल दूंगा। और ये मेरी गारंटी है कि पूरी नर्सिंग इंडस्ट्री का माहौल बदल के रख दूंगा। ये मेरा चैलेंज रहेगा। जितने भी जलने वाले हैं जल जाना, जल करके खाक हो जाना, खाक से राख हो जाना, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। क्योंकि जब 360 के विद्यार्थी मेरे साथ हैं तो घबराने की क्या बात है। क्लियर है? रिवोल्यूशन तो आएगा और एजुकेशन इंडस्ट्री में ऐसा आएगा कि सोचने वाले सोचते रह जाएंगे, चलने वाले चलते रह जाएंगे, जलने वाले जलते रह जाएंगे। ये मेरी गारंटी रहेगी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यस 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 यस, डेफिनेटली। तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जब 360 आपके साथ है तो बस खुद को डेडिकेट कीजिएगा। हर प्रकार का जो आपको कंटेंट लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो रहा है उसको पढ़ें, मस्त तरीके से मजबूत करें। और भविष्य के बारे में क्या चीजें रहने वाली है वो जल्द आप सब लोगों से रूबरू की जाएगी, आप सब लोगों से डिस्कस की जाएगी। तो मान के चलेगा कि 360 डिग्री का प्लेटफॉर्म मेरा नहीं, या आप लोगों का बनाया हुआ, आप लोगों का जोश जुनून पागलपन रहेगा, जिसके अंदर अपन गर्व से कह पाएंगे कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो ये वाली कंडीशन वेरिएबल होती है जिसमें कोई न तो नाडिर का मैच होता है न लेग फेज का मैच होता है। इसके अंदर एडवाइज की जाती है लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन, अदरवाइज ये बच्चा सीवियरिटी में चला जाएगा। क्लियर? ध्यान रखिएगा। यहां पर कंडीशन को अगर अपन भांपे कि क्या कंडीशन देखने को मिली या क्या इलाज रहने वाला है, पूरा का पूरा टॉपिक दिखा दिया। तो देखो ये रहा कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल, ये हार्ट रेट मिनिमम लेवल, यानी एक बार तो मैच बैठ रहा है, दूसरी बार हार्ट रेट यहां आ गई, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ठीक है साहब, कॉन्ट्रैक्शन पीक लेवल पे, हार्ट रेट यहां पे, यानी इनका कोई कभी तो मिलता है और कभी नहीं मिलता है। कभी तो कोई चीज मिलती है और कभी कोई चीज नहीं मिलती है। सर वो EMRS फीमेल स्टाफ नर्स के लिए तैयारी करनी है। 360 इज मच मोर सफिशिएंट फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम इंडिया एंड अब्रॉड। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। ये वाली कंडीशन में कोई चीज फिक्स नजर नहीं आ रही है। इसी को बोला जाता है दोस्तों वेरिएबल डिसिलरेशन। इसी को क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिसिलरेशन के नाम से बताया जाता है। अरे किसके नाम से बताओगे? सर इसको बोला जाता है वेरिएबल डिसिलरेशन। क्या बोला जाएगा? सर इसको बोला जाता है वेरिएबल डिसिलरेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, जिसके अंदर मरीज को लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन आपको सजेस्ट करनी है। CST अगर NST एबनॉर्मल आए CST करो, CST एबनॉर्मल आए इलाज करो। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। सॉरी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से पूरे के पूरे टॉपिक का। जो NST होती है वो कभी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, लेकिन CST का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव में बयां होता है।